हेलो एवरीबॉडी, रोबोटेक नॉलेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं मेरिट कम मींस इनकम लिंक फाइनेंशियल स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। लेकिन इस बार हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं जो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए काम में आती हैं और जो कई स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट्स होते हैं। आज हम उन्हीं चीज़ों को इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जो स्टूडेंट इनरोल है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में किसी भी दिल्ली की स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर या फिर कॉलेज के अंदर, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। सेकंड, आपकी टोटल जो फैमिली इनकम है वो 6 लाख पर एनम से कम होनी चाहिए। इसके अंदर भी हमारी 3 कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। इन तीनों के बारे में हम आगे एक बार देखेंगे। देन सेकंड ऑप्शन आता है ओवरऑल परसेंटेज और एग्रीगेट परसेंटेज जो एक स्टूडेंट का होना चाहिए वो है 60% से ज़्यादा। कि अगर आपका ओवरऑल परसेंटेज 60% से अबव है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि आप 3rd ईयर में अभी पढ़ रहे हैं, तो आपकी जो एग्रीगेट परसेंटेज होगी वो बनेगी 1st ईयर प्लस 2nd ईयर, इन दोनों को मिला के जो आपका एग्रीगेट परसेंटेज होगा वह काउंट होगा। अगर वो आपकी 60% से अबव है तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है SC/ST स्टूडेंट्स के लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया हुआ है मार्क्स के अंदर कि अगर उनकी परसेंटेज 60% से अबव नहीं है बट 55 से अबव है और वो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर आप 3rd ईयर में हैं तो आपकी 1st और 2nd ईयर की बैकलॉग कंप्लीट होनी चाहिए। तो सपोज कीजिए अगर आपकी 1st ईयर में बैकलॉग आ जाती है बट आप उसे 2nd ईयर तक कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि आप इस फॉर्म को हर साल भर सकते हैं। अगर आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स 3 ईयर्स है या 4 ईयर्स है तो आप एवरी ईयर ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस आपको इस एलिजिबिलिटी के अंदर लाए करना होगा। नेक्स्ट और मेन पॉइंट है कि यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी इंक्लूडेड हैं इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए। तो सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी आती है वो हमारी है अंबेडकर यूनिवर्सिटी। सेकंड है हमारी दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। थर्ड है हमारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। फोर्थ है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। फिफ्थ है हमारी इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स। सिक्स्थ है हमारी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड लास्ट है हमारी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। और आप उन कॉलेज में पढ़ रहे हैं जो इन यूनिवर्सिटीज में से किसी एक से एफिलेटेड हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक डाउट ये भी है कि जो स्टूडेंट दिल्ली के आउटसाइड रहते हैं लेकिन वह इन यूनिवर्सिटीज के किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो वो भी इस स्कॉलरशिप को फिल कर सकते हैं। उनके लिए जो कैटेगरी होगी वह सेम रहेगी लेकिन उनको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे वह अपने स्टेट के करने होंगे, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट, राशन कार्ड और प्रीवियस ईयर मार्कशीट्स। अब इस पॉइंट के बाद आते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर जो हमें इस स्कॉलरशिप को भरने के लिए मैंडेटरी होंगे या ज़रूरी होंगे। तो सबसे पहला, इस स्कॉलरशिप को भरने के लिए हमारे पास आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप जल्दी से उसके लिए एनरोल कर लीजिए क्योंकि विदाउट आधार कार्ड आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। सेकंड है NFSS मींस नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम कार्ड। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं जिनको 100% की फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाएगी। नेक्स्ट है इनकम सर्टिफिकेट। ये मैंडेटरी है 2nd और 3rd कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। देन उसके बाद ITR रिटर्न ऑफ प्रीवियस ईयर मींस ITR रिटर्न होना चाहिए प्रीवियस ईयर का, ये है 3rd कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। एंड उसके बाद आते हैं प्रीवियस मार्कशीट। अगर आप 1st ईयर में है तो आपको 12th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी होगी। अगर आप 2nd ईयर में है तो आपको 1st ईयर की यानी कि 1st सेम और 2nd सेम की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। अगर आप 3rd ईयर में है तो आपको 1st प्लस 2nd ईयर इन दोनों की मार्कशीट्स को कॉलेज में हार्ड कॉपी के साथ सबमिट करना होगा। लेकिन अगर आप E-डिस्ट्रिक्ट साइट पर अपलोड करेंगे तो आप सिर्फ एक मार्कशीट के साथ जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप 1, 2, 3, 4 सेमेस्टर अगर आपने पास कर लिए तो आप सिर्फ 4th मार्कशीट को अपलोड करके बाकी मार्कशीट्स की हार्ड कॉपी आप कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। अगर आप लेटरल एंट्री के स्टूडेंट है मींस आप अभी 2nd ईयर में डायरेक्ट एडमिशन हुआ है लेटरल एंट्री से, तो आप अपनी जो लेटरल एंट्री की जो डिग्री है उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं।
एंड लास्टली अगर आप 4th ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको 1 to 3 3rd ईयर मीन्स 1 to 6 सेमेस्टर की मार्कशीट्स को अपने कॉलेज में हार्ड कॉपी के साथ सबमिट करना होगा। लेकिन अगर आप अपलोड करेंगे तो आप सिर्फ सिंगल मार्कशीट जो कि 6 सेम की मार्कशीट होगी उसके साथ भी जा सकते हैं। उसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट इफ नीडेड। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं और आपने रिलैक्सेशन के लिए फिल किया हुआ है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना मैंडेटरी है। देन उसके बाद बैंक पासबुक विद आधार सीडेड। अब यहाँ पर आपको अपनी बैंक पासबुक अपलोड करनी है जो कि आपकी आधार कार्ड से लिंक होनी चाहिए। अगर आपके पास बैंक पासबुक नहीं है तो आप चेक बुक का भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फीस स्लिप। तो यहाँ पर आपको अपनी जो एनुअल फीस स्लिप है उसको अपलोड करना होगा। देन उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म। तो डिक्लेरेशन फॉर्म एक्चुअली एक सिंपल फॉर्म है जो हम एप्लीकेशन फिल करते समय डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हमें 2 विटनेसेस के साइन कराकर उसको अपलोड करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिटेल इज सेम इन ऑल डॉक्यूमेंट्स। तो आप एक बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले डिटेल्स को मैच कर लीजिए कि वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच हो रही है या नहीं। अब बात करते हैं क्वेरीज की कि स्टूडेंट्स को ये फॉर्म फिल करते समय कौन कौन सी क्वेरीज आती हैं। तो सबसे पहला हम बात करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट आईडी की कि अगर आपकी ई डिस्ट्रिक्ट आईडी आपने वोटर आईडी कार्ड से बनाई है एंड आप उसे एप्लीकेशन को फिल करने के लिए जा रहे हैं तो आप उसको फिल नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको अपना आधार कार्ड भी उस आईडी के अंदर ऐड करना होगा। अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप एक नई ई डिस्ट्रिक्ट आईडी बनाएं अपने आधार कार्ड से। नेक्स्ट है अगर आप अपनी ई डिस्ट्रिक्ट आईडी भूल जाते हैं या फिर आपको नई बनानी है तो आप उसके लिए हमारी प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अभी यहाँ पर कई स्टूडेंट्स को कुछ डाउट ये आ रहा है कि जब भी वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने जाते हैं तो वहां पर शो हो जाता है कि ऑलरेडी अप्लाइड। उसके लिए आपको क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके उसके अंदर जो सेकंड ऑप्शन है जिसमें पेंडिंग सबमिशन एप्लीकेशंस हैं उस पर क्लिक करना है। अब उसके अंदर आपको चेक करना है कि एक एप्लीकेशन वहां पर पेंडिंग है या नहीं। अगर है तो सबसे पहले आप उसे डिलीट कीजिए। अगर वहां पर नहीं है एप्लीकेशन तो आपको 1 से 2 दिन तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक एरर है जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से जल्दी से रेक्टिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अगर आप इस एप्लीकेशन को फिल कर रहे हैं और आप माइनर हैं देन आप अपनी ई डिस्ट्रिक्ट आईडी को कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक ई डिस्ट्रिक्ट आईडी बनानी है अपने पेरेंट्स के नाम की, चाहे आप मदर के नाम की यूज कर लीजिए या फिर आप फादर के नाम की यूज कर लीजिए। आप जैसे ही उनकी आईडी क्रिएट करेंगे तो जैसे ही उनकी सक्सेसफुली आईडी क्रिएट हो जाती है देन उसके बाद डैशबोर्ड में आप प्रोफाइल सेक्शन में जाकर चाइल्ड सेक्शन में वहां पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। देन उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट डाउट है कि आप प्रीवियस ईयरली भी आपने इस स्कॉलरशिप के लिए फिल किया था, देन आपको किस पर टिक करना है, फ्रेश एप्लीकेशंस पर या फिर रिन्यूअल एप्लीकेशन पर। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को फिल कर रहे हैं तो आपको सिंपल फ्रेश पर टिक करना है। अगर आप पहले भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर चुके हैं देन उसके बाद आपको रिन्यूअल पर उसके लिए क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कोर्स डिटेल। तो यहाँ पर कई स्टूडेंट्स के डाउट ये आते हैं कि जो उनकी ट्यूशन फीस है वो ऑटोमेटिकली फिल नहीं हो रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऊपर जाकर सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपके कॉलेज का नाम कि आप कौन से कॉलेज में अभी पढ़ रहे हो। तो जैसे ही हम कॉलेज का नाम डालेंगे तो वहां पर कॉलेज का एफिलिएशन नंबर और एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। देन उसके बाद लेवल ऑफ कोर्स आपका अंडर ग्रेजुएट डिग्री रहेगा जो ऑटोमेटिकली फिल रहेगा। देन उसके बाद आपको कोर्स सिलेक्ट करना है। कोर्स कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो सपोज कीजिए आप बीटेक के ईसीई डिपार्टमेंट में हैं तो आपको सिंपल बीटेक एंड ब्रैकेट में जो ईसीई है उस पर क्लिक करना है। अगर आप मैकेनिकल में हैं तो B.TECH एंड ब्रैकेट में MEE उसको सिलेक्ट करना है। एंड इसी तरह से अगर आप LE में हैं तो आपको B.TECH LE को सिलेक्ट करना है। तो सपोज कीजिए अभी मैं हूं 3rd ईयर में, ये चल रहा है अभी 2021 और 2022 सेशन। तो जो प्रीवियस क्लास जो पास होगी वो हमारी होगी 2020 टू 2021। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से भरिएगा। तो जैसे ही आप इसको फिल करते हैं आपकी जो ट्यूशन फीस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपका ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर फिल हो चुका है देन उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपको सिंपल आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पर सबमिट किए हैं
और अटैच किए हैं उन सब की हार्ड कॉपीज ले जाकर आपको अपने कॉलेज में सबमिट करनी होंगी। एंड इससे पहले आप जैसे ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर सबमिट करेंगे, आपको ई डिस्ट्रिक्ट की साइट से इस एप्लीकेशन फॉर्म का एक्नॉलेजमेंट नंबर और एप्लीकेशन फॉर्म जो कि प्री फिल्ड होगा, पहले से फिल्ड होगा, उसको भी आपको कॉलेज में सबमिट करना होगा। एंड कई कॉलेजेस में हार्ड कॉपीज के 2 सेट मांगे जाते हैं, तो आप एक बार कॉलेज से वेरीफाई कर लीजिए कि उनको कितने सेट की नीड होगी, तो उसके अकॉर्डिंग उतने ही डॉक्यूमेंट्स के सेट करा लीजिए जिससे आपको कॉलेज में सबमिट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है कि अगर आपका जो एप्लीकेशन है आपने कॉलेज में सबमिट कर दिया एंड कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने उसे अगर वेरीफाई कर दिया है, तो आपको कुछ करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अब वेट करना होगा अपनी स्कॉलरशिप का। नेक्स्ट पॉइंट है ई डिस्ट्रिक्ट आईडी से रिलेटेड कि अगर आप अपनी ई डिस्ट्रिक्ट आईडी भूल चुके हैं एंड आप उसे रिकवर भी नहीं कर पा रहे, देन हम आपको सजेस्ट करेंगे जो बेटर वे है कि आप अपने एरिया के एसडीएम ऑफिस में जाएं एंड उनसे अपनी आईडी को रिकवर करवाएं, क्योंकि जितना टाइम आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने में लगाएंगे उतना ही टाइम आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई होने में लगेगा। तो आप जल्दी से जल्दी आप अपनी ई डिस्ट्रिक्ट आईडी को एसडीएम ऑफिस में जाकर इसे रिकवर करा लें। अब बात करते हैं मार्कशीट अपलोडिंग से रिलेटेड। तो अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट अवेलेबल है तो आप उसे डायरेक्ट ई डिस्ट्रिक्ट की साइट पर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट अवेलेबल नहीं है लेकिन आपका रिजल्ट आ चुका है, तो इस केस में अगर हम एग्जांपल लें आईपीयू यूनिवर्सिटी का, तो हम 2 तरीके से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सबसे पहला, आईपीयू यूनिवर्सिटी जो रिजल्ट है वो पीडीएफ फॉर्म में साइट पर अपलोड करती है, एंड दूसरा आईपीयू रिजल्ट साइट पर हम डायरेक्ट अपना रिजल्ट वहां पे चेक कर सकते हैं। तो हमें इन दोनों केस में, अगर हम सबसे पहले केस में जाएं कि अगर हम पीडीएफ से अपना रिजल्ट निकालें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जिस पेज पर हमारा रिजल्ट है उसका स्क्रीनशॉट लेकर एंड प्रिंट कराकर हमें अपने पास रखना है। एंड अगर सेकंड ऑप्शन से जाएं, आईपीयू रिजल्ट की साइट पर जैसे ही हम अपना एनरोलमेंट नंबर और स्ट्रीम सिलेक्ट करेंगे, हमारा रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा एंड हमें क्या करना है, उस सेमेस्टर के रिजल्ट को स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना है। एंड जैसे ही आपके पास इन दोनों में से कोई एक रिजल्ट अवेलेबल होता है, उसके बाद हमें कॉलेज में जाकर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जाकर इन दोनों में से किसी एक प्रिंट को वेरीफाई कराना होगा एंड वहां पर हमें कॉलेज की स्टैम्प और सिग्नेचर भी कराने होंगे। उसके बाद ही हम इसे अपलोड कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से अपनी मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट्स का ये डाउट आता है कि सर हमारा कॉलेज तो आउटसाइड दिल्ली है लेकिन हम आईपी यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं, तो क्या हम भर सकते हैं? तो जी हाँ। नेक्स्ट बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हैं उनका मैक्सिमम साइज 100 KB होना चाहिए एंड वो सिर्फ .jpg और .pdf फॉर्मेट में ही होने चाहिए। तो इसके लिए आप एक अच्छा सा फोटो एडिटर यूज कर सकते हैं जिससे कि आपकी पिक्चर की क्वालिटी पर कोई फर्क ना पड़े और आपका डॉक्यूमेंट भी एडिट हो जाए। नेक्स्ट डाउट ये है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट जैसे ही आप अपलोड करते हो देन वहां पर शो हो जाता है कि डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपलोडेड। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना होगा कस्टम टैब में। देन कस्टम टैब में जाने के बाद आपको माई डॉक्यूमेंट्स पर सिलेक्ट करना है। तो आप जैसे ही माई डॉक्यूमेंट पर सिलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए हैं यहाँ पर दिख जाएंगे या फिर आप उन्हें यहाँ पर देख सकते हो। तो जो डॉक्यूमेंट आप दोबारा अपलोड कर रहे हो, जैसे कि सपोज कीजिए अगर आपका पैन कार्ड आपने यहाँ पर अपलोड किया है बट उसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो सही नहीं है एंड उसको आप इजीली नहीं देख पा रहे हो, तो उसके लिए आप एक और डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जो आपका ओल्ड पैन कार्ड का जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड होगा उसको आपको पहले डीएक्टिवेट करना होगा, देन आप दोबारा से उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर पाओगे। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आप एक बार चेक कर लीजिए कि वो डॉक्यूमेंट नंबर ऑलरेडी अपलोड है या नहीं। अगर है तो आप उसे पहले डीएक्टिवेट कर लीजिए या फिर डीएक्टिवेट करने से पहले व्यू कर लीजिए, जिससे कि आपको पता लग जाए कि उसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट है कि हम जैसे ही डॉक्यूमेंट वहां पर अपलोड करते हैं तो वहां पर कई तरह के नोट्स लिखे हुए आते हैं, जैसे कि WNR, DNV, WNA,
कई तरह के यहाँ पर नोट्स जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम आते हैं। तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उनका जो डेटा सर्वर है वो ई डिस्ट्रिक्ट से मैच नहीं हो रहा। आपको सिर्फ वहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड करके उसको सबमिट करना है, बाकी का जो वर्क है वो कॉलेज वाले फिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट है, जैसे ही आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड कर दिए, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया, आपने अपनी फोटो को भी यहाँ पर अपलोड कर दिया है, देन आपको जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। तो आपको वो OTP यहाँ पर एंटर करना है। वो सिर्फ इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट के लिए ही यूज किया जाएगा। देन उसके बाद जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, देन उसके बाद आपको रिपोर्ट टैब में जाकर देन उसके बाद एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस में चेक करके अपने एप्लीकेशन को वहां पर फाइंड करना है। देन उसके बाद अंडर प्रोसेस वाले कॉलम में 1 इंटीजर जो है अवेलेबल होगा, उस पर क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सीरियल नंबर के साथ आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर दिख जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, लास्ट के जो आप 2 कॉलम देख रहे हैं जो कि है प्रिंट एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इन दोनों को आपको प्रिंट करना है एंड इसको आप सेव करके रख लीजिए, जो कि आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए काफी यूज हो सकता है। एंड इसको डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी के साथ भी अटैच करना होगा। देन अब बात करते हैं स्टेटस की। तो यहाँ पर स्टेटस चेंज होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेटस आएगा वो आएगा आपका, जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दोगे तो वहां पर आपका अंडर प्रोसेस लिखा हुआ आ जाएगा। देन उसके बाद आप जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन जो है कॉलेज में हार्ड कॉपी के साथ सबमिट कर देते हो एंड कॉलेज वाले उसे वेरीफाई कर देते हैं, तो आपका जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा एंड यहाँ पर आपको वेरीफाई लिखा हुआ आ जाएगा स्टेटस के अंदर। एंड जैसे ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है हायर एजुकेशन से वेरीफाई हो जाता है, देन उसके बाद यहाँ पर स्टेटस चेंज होकर इशू एंड डिलीवर लिखा हुआ आ जाता है। तो जैसे ही आपका एप्लीकेशन इशू या डिलीवर लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो कंफर्म हो चुकी है एंड वो आपके अकाउंट में जैसे ही स्कॉलरशिप आना स्टार्ट होगी वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ यहाँ पर जैसे ही आपका एप्लीकेशन जो है इशू या डिलीवर हो जाए उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको वेट करना होगा अपनी स्कॉलरशिप का। देन उसके बाद स्टूडेंट्स के डाउट यहाँ पर ये भी आते हैं कि सर हमने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया लेकिन उस एप्लीकेशन में जो हमने सबमिट किया है उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, अब हम उसको कैसे कैंसिल करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी आपको अपने कॉलेज में जाना होगा एंड उसके बाद आपको एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाकर क्वेरी करनी होगी कि सर मेरा जो एप्लीकेशन है उसको आप कैंसिल कर दीजिए क्योंकि इसमें इस तरह की मिस्टेक है एंड आप वो दोबारा एप्लीकेशन जो है फिल करना चाहते हो। तो वहाँ से जैसे ही वो आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर देंगे देन आप उसके बाद दोबारा से अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है फिल यहाँ से कर पाओगे। तो आपको जैसे ही 2 से 3 वीक हो जाए एप्लीकेशन को फिल किए हुए तो आप एक बार अपने कॉलेज में वेरीफाई कर लीजिए या फिर आप अपने ई डिस्ट्रिक्ट के डैशबोर्ड पर भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या है। और लास्ट डाउट है डॉक्यूमेंट नंबर। यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट नंबर आपको फिल करने हैं, जैसे कि आप आधार कार्ड अगर अपलोड कर रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंट नंबर आपका आधार नंबर होगा। अगर आप बैंक पासबुक अपलोड कर रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंट नंबर आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल सकते हैं। अगर आप राशन कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो आपको राशन कार्ड नंबर वहां पर आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपलोड कर रहे हैं आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जिसका कोई डॉक्यूमेंट नंबर नहीं होता है तो आप अपने आप से भी कोई नंबर यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मार्कशीट अपलोड करेंगे तो आप मार्कशीट में अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर के अंदर डाल सकते हैं। अगर आप फी स्लिप करेंगे तो वहां पर आपको फी रिसीप्ट नंबर अवेलेबल होगा जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट नंबर के अंदर एंटर कर सकते हैं। लास्ट में इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है इस स्कॉलरशिप के अंदर या फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या फिर एडिट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर अगर कमेंट बॉक्स में आपको आंसर नहीं मिलता बाय चांस तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अगर आपको मेल के बाद भी अगर रिप्लाई ना आए तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर भी जाकर डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको वहां पर बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।